विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मेंडल के वंशागति के नियम हम पढ़ रहे थे। और मेंडल की वंशागति के 3 नियम हमने पढ़े। प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और थर्ड नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमने पिछले वीडियो में 2 नियम पढ़ लिए थे जो एकल संकर संकरण पर आधारित थे। आज हम थर्ड नियम की बात कर रहे हैं और थर्ड नियम है अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखिए अपना था मेंडल के वंशागति के नियम। चैप्टर था थर्ड आनुवांशिकी। देखिए मेंडल के वंशागति के नियम हमने 3 पढ़े। प्रथम जो नियम था वो था प्रभाविता का नियम। सेकंड जो नियम था वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम। और थर्ड जो आता है वो आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आइए हम बात करते हैं। थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो 2 नियम हैं, प्रभाविता का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, दोनों ही एकल संकर संकरण पर आधारित है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो मेंडल का ये जो नियम है वो किस पे आधारित है? द्विसंकर संकरण पर। ठीक है, ये नियम कहता क्या है? देखो, इस नियम अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त, विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण कराया जाता है तो देखो, यदि 2 या 2 से अधिक, कितने? 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की, इसकी एक लक्षण की वंशागति का, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की, दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि, फिर से सुना, यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्मविकल्पी
विकल्पी केवल पृथक ही नहीं अपितु बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र अभिव्यक्त होते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये है थर्ड नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो देखिए ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। दो नियम हमने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। यदि दो या दो से अधिक, हमने पढ़ा है द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के बीच क्रॉस करवाए। तो यहाँ भी हम ये पढ़ रहे हैं, यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य पादपों का परस्पर संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं बल्कि विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये है हमारा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। देखिए इसको किस उदाहरण द्वारा मेंडल ने समझाया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम का उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मेंडल ने क्या किया, समयुग्मजी, कैसे समयुग्मजी पीले गोल, ध्यान से सुनना, समयुग्मजी पीले गोल। देखिए पीले को कैपिटल वाई और गोल को कैपिटल आर कैपिटल आर। तो पीले गोल बीज वाले पौधों का हरे, वही है समयुग्मजी हरे झुर्रीदार, इसको किससे लिखेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। बीज वाले पादपों से संकरण कराया या इसको अपन कह सकते हैं क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में केवल कैसे बीज प्राप्त हुए, पीले गोल, यानी विषम युग्मजी पीले गोल, विषम युग्मजी पीले गोल, विषम युग्मजी पीले गोल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बीज वाले पादप प्राप्त हुए। देखिए कि जब मेंडल ने क्या किया, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को समझाने के लिए समयुग्मजी पीले गोल, जिसको
रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर से। बीज वाले पौधों का समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पादपों से संकरण कराया तो F1PD में केवल कैसे विषम युग्मजी पीले गोल बीज वाले पादप प्राप्त हुए। देखिए क्रॉस किस प्रकार किया उन्होंने दो प्रकार के बीज लिए, एक तो समयुग्मजी पीले गोल और दूसरा था समयुग्मजी झुर्रीदार हरे। समयुग्मजी पीले गोल और झुर्रीदार हरे पादपों के बीच क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो इस समयुग्मजी पीले को की कैपिटल वाई कैपिटल आर से और इसको स्मॉल वाई स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, देखिए अपन जब इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो ये हो गई पेरेंट्स पीढ़ी, जनक पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ हुआ कैपिटल वाई कैपिटल आर बने, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये क्या बन गए युग्मा। और जब इनके बीच इन युग्मकों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो देखिए कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसके बीच का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बीच क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बीच तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें आपको केवल फर्स्ट और थर्ड देखना है। देखिए ये जरूर ध्यान रखना, मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि पीले के लिए वाई कैपिटल वाई आएगा, गोल के लिए कैपिटल आर। ठीक है, और किसके बीच करवाया था, हरे के लिए स्मॉल वाई और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर आएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और थर्ड देखना है। फर्स्ट कौन सा है, पीला, और थर्ड गोल। तो F1PD में सभी बीज कैसे प्राप्त हुए, कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, बोलिए पीले व गोल बीज वाले, पीले गोल बीज वाले पादप प्राप्त हुए। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी थी, F1PD थी। अब अपन करते हैं F2PD। तो F2PD याद करने के लिए क्या करवाया जाता है, स्वपरागण। क्या करते हैं, स्वपरागण। तो नेक्स्ट में बात करता हूं स्वपरागण करते हैं। देखिए सॉरी इसको तो यही किए रहने देना, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। हमारे पास विषम युग्मजी गोल पीले या पीले गोल बीज प्राप्त हुए, बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखिए कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये था, ये कहां तक था, F1PD तक। अब हम क्या करवा रहे हैं इसमें, स्वपरागण। देखिए स्वपरागण करवाते हैं तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर इसमें क्या बनेंगे, युग्मक। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, अब क्या होता है, इनको फिर मैं डिवाइड कर देता हूं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम इनके बीच में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेगा, पहले वाई को लिखना है, फिर क्या बनेगा बोलो, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर क्या बनेगा बोलिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर लास्ट में क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये F2PD के लिए अपन बनाएंगे अब चेकर बोर्ड। F2PD के लिए क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। ठीक है,
तो F2PD का चेकर बोर्ड, F2PD में हमें क्या मिला, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये था। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए कैपिटल वाई क्रॉस कराएंगे अपन यूं, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनमें देखिए पहले कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इधर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इधर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये हम इसमें चयन करेंगे कि कौन सा बीज कितने प्रकार के बीज प्राप्त हुए और कौन कौन सा हुआ। तो देखिए ये था F2PD का चेकर बोर्ड, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो फर्स्ट जो बीज प्राप्त हुए कैसे थे। तो हमने फर्स्ट देखा और थर्ड। फर्स्ट पे क्या है, पीला गोल। तो ये कौन कैसा है बोलिए, पीला गोल, ठीक है। ये देखिए ये भी कैसा है, पीला गोल। ये भी कैसा है, पीला गोल, क्योंकि आपको क्या देखना फर्स्ट और थर्ड। ये भी कैसा है बोलिए, पीला गोल, ठीक है। ये भी कैसा है बोलिए, पीला गोल। एक बार पीले गोल देख लो, ये भी कैसा है, पीला गोल। ये भी कैसा है, पीला गोल। ये भी कैसा है, पीला गोल, ठीक है। और ये भी कैसा है बोलिए, पीला गोल। और भी है कोई पीला गोल, देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कैपिटल वाई स्मॉल आ रहा है। अब देखिए ये कैपिटल वाई का मतलब पीला है, क्योंकि मैंने आपको इधर पहले लिखा था कैपिटल वाई को बोलेंगे अपन पीला, और थर्ड कौन सा है, स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन सा, झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार है, ठीक है। उसके बाद में वही है कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी पीला झुर्रीदार है, पीला झुर्रीदार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये कैसा है, ये भी देखो पीला झुर्रीदार है, पीला झुर्रीदार। अब इसकी बात करते हैं, स्मॉल वाई हरा और कैपिटल आर गोल। तो ये कैसा है बोलिए, हरा गोल। ये भी कैसा है बोलिए, हरा गोल। और ये भी कैसा है, हरा गोल। अब इसकी बात करता हूँ, स्मॉल वाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई कौन है, हरा, और स्मॉल आर झुर्रीदार। ये लास्ट होगा हरा और झुर्रीदार, ठीक है। F2PD का क्या ज्ञात करते हैं अपन, F2PD का ज्ञात करते हैं अपन लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो अब अपन बात करते हैं लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की। तो देखिए इसका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले। तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप ज्ञात करने के लिए मैं इधर लिख देता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं पीला गोल
कितने हैं पीला गोल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हम ये 16 की बात करते हैं। यहाँ कितने टोटल बीज कितने बने 16। अब इन 16 बीजों में से कितने बीज ऐसे हैं जो गोल पीले हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले गोल पीले या पीले गोल बीजों की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हैं 9। ठीक है, उसके बाद में देखिए पीले गोल होने के बाद में आता है पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार ये कितने 1 2 और 3 यानी ये है 3। पीला झुर्रीदार के बाद में आता है पीला गोल, तो हो चुका पीला झुर्रीदार, पीला गोल, हरा गोल की बात करता हूं। हरा गोल 1 2 और 3 है। लास्ट बचा हरा झुर्रीदार, ये कितना है इसमें, तो ये देखिए 1 ही है। ओके, बात समझ में आई होगी। पीला गोल बीज कितने प्राप्त हुए 9, पीला झुर्रीदार बीज कितने प्राप्त हुए 3, हरा गोल 3, हरा झुर्रीदार कितने हुए 3। तो इसका लक्षण जो प्ररूप है, लक्षण प्ररूप अनुपात कितना प्राप्त हुआ 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ये है लक्षण प्ररूप। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण का लक्षण प्ररूप लिखिए। तो द्विसंकर संकरण का F2PD का जो लक्षण प्ररूप है वो है 9:3:3:1, जबकि एकल संकर संकरण में कितना आता है, ये आता है 3:1। ठीक है, कितना आता है 3:1। अब मैं बात करता हूं इसके जीन प्ररूप की। तो देखिए एक बार मिटा देता हूं, लक्षण प्ररूप हमारे पास आया 9:3:1। अब बात करता हूं मैं जीन प्ररूप की। तो जीन प्ररूप ऐसे नहीं निकालना, ठीक है ना। देखो कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R सेम ऐसा कहीं है क्या, नहीं है। तो यही है 1, तो कितनी बार 1 बार। फिर देखिए कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, ये है क्या, देखो सेम ऐसा का ऐसा यहां भी है। ये कितनी बार है 2 बार। उसके बाद में देखो ये लिखेंगे अपन कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R है क्या, तो देखिए 1 और 2 यही है सेम। ठीक है, तो 2 बार है। अब बात करता हूं इसकी, ये क्या है बोलिए, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r है क्या कहीं, तो ये भी है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये भी है और ये भी है। 1 2 3 और 4 बार। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट। अब इसकी बात करता हूं कैपिटल Y स्मॉल r कितनी बार है, 1 बार ही है। ठीक है, और है तो आप ढूंढिए इसमें से। इसकी बात करता हूं नेक्स्ट कैपिटल Y स्मॉल r तो देखिए कितनी बार है, एक ये भी है, कितनी बार है 2 बार। ठीक है, ये हो चुका, ये भी हो चुका। इसकी बात करता हूं स्मॉल y कैपिटल R है क्या कहीं, नहीं है, तो 1 बार है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R कितनी बार है, सेम है क्या, ये सेम है, कितनी बार आया 2 बार। और लास्ट आता है स्मॉल y R कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो
तो ये हुआ इसका लक्षण पररूप अनुपात। तो अपन लक्षण पररूप अनुपात नहीं है, ये क्या हुआ इसका जीन पररूप अनुपात हुआ। अब जीन पररूप अनुपात को अनुपात रूप में ऐसे लिखेंगे तो क्या हुआ बोलिए 1:2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1:2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 प्राप्त हुआ। आप याद करने के लिए इसको 122, 41, 21, 21 यूं भी याद कर सकते हैं। तो ये हुआ क्या हुआ देखिए, ये है जीन पररूप अनुपात। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ये तो पूछ लिया जाता है, ये तो बात अलग है। बाकी छोटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि देखिए द्वितीय संकर संकरण का लक्षण पररूप अनुपात व जीन पररूप अनुपात लिखिए। तो द्वितीय संकर संकरण का लक्षण पररूप अनुपात कितना होगा, यानी फिनोटाइप कितना है ना भी बोलिए 9:3:3:1। ठीक है। अब बात करें जीन पररूप अनुपात की, तो जीन पररूप अनुपात होता है 122, 41, 21, 21। ये है इसका जीन पररूप अनुपात। ओके, तो आज हमने देखिए मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, तीनों आज हमने कंप्लीट किए और इसका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप इन कंटिन्यू पूरा चैप्टर इसको पढ़ें, पूरा जहाँ तक पूरा वीडियो देखें जहाँ तक संभव हो, क्योंकि आप अगर इसमें से कुछ हद तक देख पाते हैं तो ये समझ में नहीं आने वाला। आप पूरा वीडियो देखें, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हैव ए नाइस